क्लास 10th के पॉलिनोमियल के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूनिट 3 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्या होती है द्विघात और क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आइए डिस्कस करते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप। देखिए, द्विघात का मीनिंग है दो घात। यहाँ पे दो घात है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पॉलिनोमियल का एक कंसेप्ट है। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 डिस्कस की है। उसे आप आई बटन पे क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन वीडियो को देख सकते हैं। यूनिट 2, यूनिट 1 और यूनिट 9 के भी वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट में सीक्वेंसली मिल जाएंगे। उन्हें आप बारंबार अभ्यास करते रहें और साथ ही साथ कनेक्टेड इस यूनिट से भी जुड़े रहें। द्विघात मतलब दो घात। पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, वो भी अधिकतम। मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। अगर 2 से ज़्यादा घात आ जाती है किसी भी इक्वेशन में तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। 2 से कम आए तो भी नहीं होगा। एग्जैक्टली पावर 2 होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तो इसके लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तरीका क्या है, इसको सॉल्व कर दें। यहाँ पे देखिए, x² माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। 2x से 2x कैंसिल हो गया। सारा का सारा जो है पद, सारे पद एक साइड ले लेते हैं। टर्म एक साइड लेने पर इक्वल टू 0 प्राप्त होता है और x² से x² भी कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बनी है, लेकिन यहाँ पे घात देखिए 2 नहीं है, 2 घात नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पावर 2 होना ज़रूरी है। यहाँ पे सिंगल पावर है, इसलिए द्विघात में काउंट नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका आप नोट कर लें। अब हम फर्स्ट के आगे और इसके सेकंड पार्ट और इसके आगे वाले पार्ट देखते हैं। उसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, इसके लिए सीक्वेंसली देखिए आप। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में x + 2 का क्यूब इक्वल टू x³ - 4। यह एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। a + b का होल क्यूब, a³ b³ 3a² b 3ab²। तो यहाँ a की जगह x और b की जगह 2 मानना है। तो हो गया x³ 2³ 3 × x², b की जगह यहाँ पे 2, 3 x की जगह a की जगह x और b की जगह 2। यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे x और b है वहाँ पे 2 लिखा। इक्वल में क्या है इसके, तो इस प्रकार x³ प्लस 8x 6x², 2 का स्क्वायर 4 × 3 12x माइनस x³ प्लस 4 इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये x³ से ये x³ कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास सबसे अधिकतम पावर का टर्म बचा है 6x² 12x प्लस 12। इट मीन्स यहाँ पे अधिकतम घात मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ये ध्यान रखें। जिसमें पावर 2 आ जाए। थर्ड देखिए इसका,
लेफ्ट पार्ट एज इट इज, राइट में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का। सारे के सारे टर्म एक साइड ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, ये 4x प्लस का, ये -4 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, इसलिए यहाँ पे देखिए 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। पावर यहाँ पे सिंगल रहेगी, डबल पावर नहीं है, 2 पावर नहीं है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। फिर देखते हैं लास्ट इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ। यहाँ देखिए एक अपॉन में x लिखा, 1/x, x एलसीएम लेते हैं, फर्स्ट के ही पार्ट है सारे के सारे, एक्स स्क्वायर 1 का x मैक्स टाइम x को ऐसे इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 एज इट इज़, और यहाँ पे देखिए 1 का इससे x टाइम और यहाँ हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 0, और ये 0 से इंटू होके एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम पावर आप देखिए यहाँ पे 3 प्राप्त होगी, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी ये भी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है गुणनखंड मेथड या गुणनखंड विधि? इसके लिए देखिए सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर नंबर के फॉर्म में होना चाहिए यहाँ पे, इस सीक्वेंस का ध्यान रखें। फिर हमें यहाँ पे फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। इसके लिए देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर का इंटू क्या होता है, देखिए 2 × 3 6। हमें ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको इंटू कराने से 6 आए, और ये भी देखिए प्लस का 6 है, इसलिए ऐड करने से, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो वो नंबर आप फाइंड करेंगे, 2 + 3 5 हो जाता है। तो इस प्रकार इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, बीच वाले टर्म को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। तो 5 को लिख दिया 2 + 3 x का x, बाकी कोई टर्म को चेंज नहीं करना है यहाँ पे। 2x² -2x -3x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या है, 2 और x कॉमन आएगा, एक x बच जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब 1 रहेगा। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रहे। इनमें से कॉमन आ रहा है -3। देखिए x के साथ अगर कोई संख्या माइनस की है तो वो माइनस कॉमन लेना है, ताकि x प्लस का बच जाए। और यहाँ पे देखिए 3 था, 3 बार आ चुका, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा। निशान चेंज होगा क्योंकि हमने माइनस बार लिया है। ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 2x - 3 इक्वल टू 0। एक बार जब x - 1 के इक्वल 0 लेंगे, एक बार 2x - 3 के इक्वल 0 लेंगे। तो इस प्रकार x की वैल्यू 1 और 2x - 3 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू +3 हो गया, x की वैल्यू 3/2। ये 2 मान प्राप्त होंगे, जिसके हम मूल या रूट कहते हैं जिन्हें। यूनिट नंबर 2 में हमें इसी तरह से सॉल्यूशन किया था, उससे हम शून्यक बोलते थे। यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए x के मान को रूट्स या मूल कहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सेकंड में देखिए इंटू करने से कितना आए 18, और सब्ट्रैक्ट करने से 3। क्यों आए सब्ट्रैक्ट करने से, कि ये यहाँ देखिए 9 × -2 है, इसलिए -18 हो रहा है। ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए घटाने से 3 आना चाहिए। वो संख्या कौन सी होगी, इसके लिए आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट ये नंबर एक बार नोट कर लो, ये इस प्रकार
ये पूरा कंप्लीट आप स्वयं करके प्रैक्टिस करें। हम देखते हैं इस सेकंड के आगे वाले क्वेश्चन। सेकंड का थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर के साथ √3 और कांस्टेंट है 7√3। इंटू करते हैं √3 और 7√3 को, तो 7 × 3 21 प्राप्त होता है। दो ऐसे नंबर हमें सोचने हैं जिनको इंटू कराने से 21 यानी 21 आ जाए और जोड़ने से 10 आ जाए। तो यही दो नंबर है, जोड़ने से 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3x² ऑलरेडी है, इस 10 को 3 + 7 x 3 7√3 = 0। √3x² + 3x और 7x 7√3 = 0। ये ध्यान दें, इस 3 को, इस 3 को √3 दो बार लिख सकते हैं। बाकी टर्म, बाकी कोई भी पद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत के दो पदों में से और अंतिम दो पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे √3a और x कॉमन आ रहा है, तो एक x बचेगा और यहाँ पे √3 बचेगा। इनमें से 7 बाहर आ जाता है, x + √3। तो गौर कीजिए दोनों ब्रैकेट पर सेम टू सेम होंगे, तो ये ब्रैकेट इस तरह से कॉमन हो जाएंगे। √3x + 7 = 0। एक बार x + √3 = 0 लेंगे तो x का मान -√3 प्राप्त होगा। और एक बार √3x + 7 = 0 लेंगे तो x का मान -7/√3 प्राप्त होगा। ये x की दो वैल्यू हैं। बहुत ही आसान तरीके से, थोड़ा सा स्क्वायर रूट का ध्यान रखें फैक्टर करते समय। फोर्थ पार्ट बड़ा आसान है, इंटू करने से 16 और ऐड करने से 8 प्राप्त होने चाहिए। वो नंबर आप स्वयं प्रैक्टिस करें। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ। इसके फिफ्थ पार्ट में ये देखिए 1/x - 2 2/x - 1 अपॉन 6/x। जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाए, ये दोनों अलग अलग पद है, LCM में यही लिखना है, ये क्रॉस में इंटू हो जाएंगे। इस प्रकार x - 1 + 2x - 4 और x - 2 x - 1। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए 3x - 5, ये हो जाएगा x² हो गया यहाँ पे, -x -2x + 2। ध्यान से इसकी कैलकुलेशन को देखना है। इस प्रकार 3x -5/x² -3x, देखो -x -2x -3x हो गया, ये इस प्रकार हो जाएंगे। क्रॉस इंटू करवाए तो देखिए x का इससे इंटू हो जाता है और 6 का इससे इंटू हो जाता है। तो 6 के इंटू में कौन होगा, देखिए ये पूरा का पूरा टर्म x² 3x + 2 = x 3x - 5 हो गया 6x² - 18x + 12 = 3x² 5x -3x² हो गया। और इस प्रकार कैलकुलेट होते ही हमें लास्ट इक्वेशन इसकी प्राप्त हो जाएगी इस रूप में। अब हमें 3 × 12 इंटू करने से 36 आना चाहिए और जोड़ने से 13 आना चाहिए। वो नंबर सोच रहे हैं
मल्टीप्लाई कराएं तो 36 और प्लस करें तो 13। वो नंबर क्या होंगे उन्हें आप सोचें और फिर इस 13 के 2 टुकड़े करके उसे सॉल्व करें। 7 क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आप नोट करें, इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करें गुणनखंड विधि से। 6 और 8th को, 7th इसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फैक्टर क्या होंगे। उसके लिए देखिए तरीका ज़रा। 7th में 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इंटू करने से आना चाहिए 6 और ऐड करने से आना चाहिए √2√6। तो ध्यान देइए √6 को हम 2 बार लिखते हैं, ये ही इसका फैक्टर है। -√6 -√6 कितना हो गया 2√6। 3 को √3 x², 6 को लिखेंगे √2√3 x, इस 6 को भी √2√3 x और ये √2√2। ये थोड़ा ध्यान दें, अंडर रूट का बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन रह सकता है आपको। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन होगा √3x, बचा क्या √3x माइनस √3x बाहर आ गया √2। इनमें से √2 कॉमन लिया, √3x माइनस कॉमन लेके इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा इक्वल टू 0। √3x माइनस √2 कॉमन आ गया, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, दोनों एक ही जैसे टर्म है। इस तरह से तो इस प्रकार x के 2 मान प्राप्त होंगे और दोनों के दोनों √2/√3 दोनों मान सेम है, ये ध्यान रखें। अब हम देखते हैं इसी के आगे क्वेश्चन 9। 8 तक आपको बाकी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे भिन्न के रूप में है, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। इस टर्म को इससे x + 2 सीधा क्रॉस हो जाएगा 3x - 7 से, ये दोनों टर्म कंटिन्यू। फिर इंटू करवा देते हैं इनसे, 3x² प्लस -7x प्लस 6 -14, 2x² -3x प्लस 6x -9, 3x² -x -14, 2x² प्लस 3x -9। सारे के सारे टर्म एक साइड ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें इक्वेशन प्राप्त होगी x² -4x -5 इक्वल टू 0। इसका आपको फैक्टर करना है, गुणनखंड करके मान ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या होगी जिन्हें इंटू करे 5 आए और ऐड करने से 4 आए। ऐड नहीं, घटाने से, माइनस का निशान इसलिए घटाने से 4 आना चाहिए। फिर इसके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 और क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, ट्रिकी है। 4x² - 4a² x प्लस a⁴ b⁴। तो ये a⁴ और b⁴ को हम लिखेंगे a² का स्क्वायर b² का स्क्वायर, ये ध्यान दें। इसलिए यहाँ पे जो ये 4 है इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, 2 × 2a², ये इस तरह से। ये 2 एज इट इज़, ये 2a² में से a² और ये a² वापस ऐड करते हैं, 2a² होता है, b² - b² ये कैंसिल आउट होता है। ये ट्रिक थोड़ा ध्यान रखें। 2 × 2x² -2
के साथ ये लेना है पूरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स, फिर -2 ये वाला -2 साथ में एक के बार ये लेना है। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, इसको पूरे को स्क्वायर समझिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ गया, 2x ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरह से हो गया ये। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस प्रकार प्राप्त होगा। फिर ये दोनों ब्रैकेट देखिए सेम टू सेम है, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा आएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा ये ध्यान रखें, इसमें इस तरह से दो ब्रैकेट आएंगे। 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल में 0 लिया, 2x इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। दूसरी बार 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिया, तो 2x की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान दें, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहे, कॉमन किस तरह से लिया है। फिर हम एक अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, इसका 11th क्वेश्चन। इस 11th क्वेश्चन में ऑलरेडी मिडल टर्म के 2 पार्ट हैं, सीधा इसको x से इंटू कराना है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, और कॉमन ले लेना। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, bx, तो बचा क्या ax और एक यहाँ पे b, इनमें से एक तो माइनस कॉमन आ गया और एक c कॉमन आ गया, तो ax प्लस b, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम, ax प्लस b bx माइनस c इक्वल टू 0। एक बार ax प्लस b इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार bx माइनस c इक्वल टू 0 लेंगे। ax की वैल्यू माइनस b और x की वैल्यू माइनस b अपॉन a प्राप्त होगी, और यहाँ से bx इक्वल टू c, तो x इक्वल टू c अपॉन b प्राप्त होगी। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अच्छे से अभ्यास करते रहे इसका, और इससे पहले जो यूनिट 3rd और यूनिट 2nd, यूनिट 1st और यूनिट 9 से रिलेटेड वीडियो है वो आप प्रैक्टिस करते रहे आई बटन पे जाके सीरियल वाइज। अच्छे से आपका बेस तैयार हो, इसके लिए निरंतर जुड़े रहे। स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद।